दोस्तों इस SMPS के किसी भी SMPS में जो ये हमारी ये रेजिस्टेंस फीडबैक रेजिस्टेंस होती है, या हम कहते हैं TL431 के जो रेजिस्टेंस लग रही थी पुल अप डाउन का या डिवाइडर का, इसी का हम कैलकुलेशन करेंगे। ये अच्छे से आप एक बार देख लो, फिर आके मैं इसकी कैलकुलेशन बताऊँगा कैसे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। कि यही कैलकुलेशन होती है जो हमें फीडबैक में देती है कि कितनी आउटपुट में कंटिन्यू रखनी है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कैसे इस रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करेंगे R1 R2 की, जिसे हम जानते हैं कि आउटपुट हमारी 12 वोल्ट होगी। तो हमने ये आउटपुट 12 वोल्ट ले लिया, और TL431 जिसकी वोल्टेज होती है 2.5 वोल्ट। तो हम ये इसके जो भी एक रेजिस्टेंस ये दूसरी रेजिस्टेंस को लगाते हैं, और इसको हम यहाँ पे ग्राउंड से दोनों को दे देते हैं, और इसके रेफरेंसेस को हम दोनों के बीच रेजिस्टेंस के बीच में दोनों के बीच में इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम इसको निकालेंगे ओम्स लॉ के थ्रू। ओम्स लॉ होती क्या है, V इक्वल टू आई आर। वी आई इसको हम एक ट्रायंगल के थ्रू देख सकते हैं, VIR। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो V इक्वल टू आई आर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अगर हमें I को निकालना होगा तो V/R कर देंगे, और R को निकालना होता तो R इक्वल टू V/I। इस तरह से पूरा कैलकुलेशन करेंगे। अब जैसे हमें पता है कि यहाँ पे हमारी आउटपुट वोल्टेज 12 है, तो हम यहाँ 12 रख देंगे, और यहाँ पर हम करंट जो हमारी TL431 इसकी करंट होती है 10 अकॉर्डिंग टू डाटा सेट, लेकिन हम यहाँ वो 10 मैक्सिमम मिली एम्पियर होती है, बट हम यहाँ पे लेंगे मिड का मतलब 5 मिली एम्पियर। तो इससे हम कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर हमने 12 वोल्ट रख दिया, और मिली एम्पियर को हमने यहाँ पे रख दिया कि 5 वोल्ट मिली एम्पियर है। इसको मल्टीप्लाई करके मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 24 किलो ओम। यहाँ 2400 और ओम आ जाएगा। हम इसको अगर करते हैं तो ये 2.4 के ओम आ जाएगी। तो ये इक्वल टू हो गई हमारी टोटल रेजिस्टेंस हो गई 2.4 के। ये तो हमारा निकल गया। अब हम निकालना चाहते हैं कि इसमें से कैसे यहाँ पे यहाँ की रेजिस्टेंस और यहाँ की, यहाँ पे जैसे हम जानते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस ड्रॉप होगी 2.4 V2 पे 2.4 रेजिस्टेंस हमारी ड्रॉप होगी। तो इसके लिए हम रख लेंगे V1 इक्वल टू V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो हमें पता है कि V हमारा टोटल वोल्टेज जो है V12 है, और V1 हमें निकालना है। तो हमने और दूसरी वोल्टेज हमने ये देख ली कि TL431 2.5 वोल्टेज ड्रॉप करती, तो ये हमारी -12 में से 2.5 माइनस करेंगे तो हमारी वोल्टेज आएगी 9.5 वोल्ट। तब इसको हमें R1 निकालने के लिए हमें यहाँ फिर ओम्स लॉ का नियम रखना पड़ेगा। V इक्वल टू आई आर इक्वल टू रखेंगे, तो हम रखेंगे R इक्वल टू V1/I। यहाँ पे V निकाल लिया, तो हमने रख देंगे यहाँ पे V 9.5, और करंट हमारी 5 मिली एम्पियर है। तो हमने इसको रख के पूरी वैल्यू फिर कैलकुलेट करेंगे तो हमारी आ जाएगी 1900 ओम्स। इसको हम लिख सकते हैं 1.9 के। या और इसी तरह से हम अगर दूसरा निकालना चाहते हैं तो हम जब हमें वन की वैल्यू पता करिए, हम R2 भी इसी तरह से निकाल सकते हैं कि जब जो ड्रॉप बची है हमारी वोल्टेज, अब यहाँ पे 2 है, 2.5 वोल्टेज है, तो 2.5 वोल्टेज रखेंगे इसमें तो 2.5/5 मिली एम्पियर। तो पूरा टोटल कैलकुलेशन आ जाएगी 5 ओम्स रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ क्या है, 5 अगर हमें नहीं मिलती तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 1K की रेजिस्टेंस रख के उससे डिवाइड उसमें मतलब 1/2 के रेजिस्टेंस भी रख सकते हैं, जिससे उसको रख के हम उसके पैरेलल में रख के उसकी कैलकुलेशन के पॉइंट में मतलब किसी भी हम रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस कैलकुलेशन करके हम इसकी वैल्यू निकाल दें तो वही हम रख सकते हैं। बट नॉर्मली 500 के आसपास मिल जाए, बस कोई रेयर केस हुआ तो नहीं मिलता। तो एक हम ये दूसरा देखेंगे कैसे क्या हो सकता है, अगर जब मेरे पास एक रेजिस्टेंस या एक रेजिस्टेंस की वैल्यू पता हो। मान लो कोई सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस की वैल्यू पता हो, दूसरे रेजिस्टेंस नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें R1 निकालनी है तो R2 की हमें रेजिस्टेंस पता है कि हम मान लेते हैं ये R2 की रेजिस्टेंस 2K है,
तो जब 2K निकालेंगे तो एक फार्मूला रखेंगे R1 इक्वल टू V आउटपुट और ड्रॉप वोल्टेज, मतलब जो 2.5 मतलब 2.5 यहाँ हमारी TL431 की वोल्टेज होती है, उसको ड्रॉप रेजिस्टेंस भी ड्रॉप वोल्टेज भी बोलते हैं। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो हम रखें पूरे फार्मूले में रख के मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 वोल्ट अपान 2.5 वोल्ट इंटू 2K और माइनस 2K। पूरा कैलकुलेशन करेंगे, जब 12/2.5 का रखें 2 से इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा आ जाएगी पूरा 7.6K। ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद निकल गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम दूसरी में भी अगर हमें मान लीजिए जैसे यहाँ पे 2 रजिस्टर R2 की पता थी, लेकिन हमें जब R1 की पता हो तो क्या करेंगे, हमें यहाँ अभी R2 की वैल्यू कैलकुलेशन करने के लिए R1 की R2 मान लेते हैं। तो जब R2 मानेंगे तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये जो है यहाँ पे उसके पर रखेंगे R2 इक्वल टू बी आउटपुट वी ड्रॉप वोल्टेज R1 माइनस R1। यहाँ पूरा वैल्यू R1 की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ जैसे हम ड्रॉप वोल्टेज 9.5 बचा था, क्योंकि जब ये 2 पॉइंट ड्रॉप हो गए तो यहाँ 9.5 वोल्ट बचा था। ये 9 वोल्ट हमने यहाँ पे दिखाया कैसे आया है। इसी तरह से इसमें रख के और जब पूरा कैलकुलेशन करेंगे हमारा आ जाएगी R2 की वैल्यू 526 ओम। लेकिन ये रेयर केस में मिलती नहीं, तो यहाँ पर हम 500 ओम की रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। इसी तरह से हम पूरा कैलकुलेशन करते हैं जब किसी ओम की रेजिस्टेंस को होती है। अब यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट